नमस्कार, NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। अमेरिका के न्याय विभाग ने यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी दस्तावेजों में शामिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक फोटो को फिर से सार्वजनिक कर दिया है। इस तस्वीर में मेलानिया ट्रंप भी दिखाई दे रही हैं। न्याय विभाग ने स्पष्ट किया है कि फोटो की समीक्षा के बाद ये पाया गया है कि इसमें एप्स्टीन मामले से जुड़े किसी भी पीड़ित को नहीं दिखाया गया है। इसी कारण फोटो को दोबारा सार्वजनिक दस्तावेजों में शामिल करने का फैसला लिया गया है। न्यूयॉर्क के सरकारी वकीलों ने पहले इस तस्वीर पर आपत्ति जताई थी क्योंकि इससे पीड़ितों की पहचान उजागर होने का खतरा हो सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर इस तस्वीर के साथ 16 फाइलों को कल वेबसाइट से हटा दिया गया था। जांच के बाद ऐसा कोई खतरा नहीं मिला, इसलिए फोटो को बिना किसी बदलाव के दोबारा जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने भारत के साथ मई महीने में हुए सैन्य संघर्ष को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली, जिसकी वजह से हालात पूरी तरह बिगड़ने से बच गए। जनरल मुनीर ने यह भी बयान 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में आयोजित नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। उनके भाषण के वीडियो क्लिप रविवार को पाकिस्तान के स्थानीय टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाने के बाद ये बयान चर्चा में आ गया। आपको बता दें कि भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे। ये कार्रवाई 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। संघर्ष के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस भी तबाह कर दिए थे। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर यह हुआ है। बांग्लादेश में भड़की हिंसा पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दुख जताया। हसीना ने एक एजेंसी को दिए ईमेल इंटरव्यू में कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। हसीना ने उस्मान हादी की मौत पर बयान दिया। ये दुखद हत्या उस अराजकता को दिखाती है जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका और यूनिस के राज में ये और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इससे सरकार इनकार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। ऐसी घटनाएं बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती है, लेकिन पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते भी भारत अराजकता, अल्पसंख्यकों पर जुल्म को देख रहा है। जब आप अपनी सीमाओं के अंदर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते तो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये यूनुस के बांग्लादेश की सच्चाई है। कश्मीर घाटी में 40 दिन की चिल्लई कला की शुरुआत हो गई है। पहले ही दिन गुलमर्ग और सोनमर्ग में लगभग 1 फीट तक बर्फबारी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे बर्फबारी जारी रह सकती है। बर्फबारी के चलते मुगल रोड और सिंथन टॉप रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे कश्मीर को जोड़ने वाली मार्ग अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गए हैं। श्रीनगर में खराब मौसम के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बर्फीली हवाएं मैदान राज्यों तक पहुंच रही हैं। इसके चलते दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लिव इन रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट को लेकर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होते हैं। परिवार शादी सिर्फ शारीरिक संतुष्टि का जरिया नहीं है, ये समाज की एक इकाई भी है। उन्होंने कहा परिवार वे जगह है जहां एक इंसान समाज में रहना सीखता है। तो ये साफ है कि हमारे देश, हमारे समाज और धार्मिक परंपराओं की बचाने की बात है। अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, हम सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप वे भी नहीं करेंगे और जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के नतीजे रविवार को घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव में भाजपा और महायुति गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई है। अब इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आ गया है। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भाजपा और महायुति को आशीर्वाद देने के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभारी हूँ।
ये जन केंद्रित विकास के हमारे दृष्टिकोण में विश्वास को दर्शाता है। हम राज्य भर में प्रत्येक नागरिक के आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जमीनी स्तर पर उनकी कड़ी मेहनत के लिए भाजपा और महायुति कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं। करौली जिले के टोडाभीम में आयोजित टोडाभीम प्रीमियर लीग क्रिकेट महोत्सव में उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी और पूर्व मंत्री गोलमा देवी मीणा शामिल हुई। समारोह में मंच से दिए गए उनके बयान का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये क्लिप लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है और इसे लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मंच से संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री गोलमा देवी ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कहा कि टोडाभीम का बाबा नहीं फूफा है। फूफा उस दिन आएगा जिस दिन प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला होगा, उसी दिन किरोड़ी लाल मीणा टोडाभीम आएंगे। बता दें कि टोडाभीम में लोग किरोड़ी लाल मीणा को बाबा कहकर पुकारते रहे थे। टोडाभीम पूर्व मंत्री गोलमा देवी का मायका है, इसलिए उन्होंने कहा कि टोडाभीम का बाबा नहीं फूफा है। आवाज की फूफा तो जिन्या है वो पूरा होगा जिन्या। अब मेरे पास में बजट फजट है तो ने भूतोड़ों में दवाई देखी है। सैंपौ क्षेत्र में तसीमो माइनर टूटने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। घटना में करीब 40 से 50 बीघा कृषि भूमि में पानी भर गया, जिससे सरसों, गेहूं और अन्य फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। प्रभावित किसानों से घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। किसानों का ये आरोप है नहर और माइनर की समय पर सफाई नहीं की गई, जिसके कारण पानी का दबाव बढ़ा और माइनर टूट गया। किसान घूरे ने बताया कि नहर में लंबे समय से गाद जमी हुई थी। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर नहर के अध्यक्ष योगेश तिवारी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इधर धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए सटपुरा गांव में करीब 2.5 महीने पहले हुए डकैती की वारदात में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश से पुलिस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बाड़ी सदर थाना प्रभारी मोहर सिंह ने यह बताया है कि 27 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र के सटपुरा गांव में पीड़ित रामबरन पुत्र शंकर गुर्जर के घर पर बदमाशों ने सीढ़ी के सहारे छत से प्रवेश किया। उन्होंने घर में सोई महिलाओं को हथियार दिखाकर बंधक बनाया और लाखों रुपए का सोना, चांदी और नकदी लूट ली थी। पीड़ित रामबरन ने इस संबंध में सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इधर धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी की अध्यक्ष कमलेश देवी और पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। विदाई समारोह के दौरान अध्यक्ष कमलेश देवी ने बाड़ी शहर के हाईवे बाईपास स्थित 2 नए पार्कों का उद्घाटन किया। इन पार्कों को शहीद भगत सिंह पार्क और मीराबाई पार्क का नाम दिया गया है। अध्यक्ष कमलेश देवी के साथ उपाध्यक्ष अहमद जमा खान और 43 वार्डों के पार्षद को नगर पालिका से विदाई दी गई। इस अवसर पर कमलेश देवी ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों और पार्षदों के साथ अपने संबंधों को साझा किया। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।